हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए इसी कामना के साथ आज हम डिस्कस करते हैं बेटा एक न्यू टॉपिक, क्लास 12th का जो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस था उसका एक न्यू टॉपिक है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक समान बहाव वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, यानी हम ये कह सकते हैं बेटा वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए इसको समझने से पहले बेटा हमको समझना है कि जो हमने पहले पढ़ा था कि एक समान बहाव वैद्युत क्षेत्र में किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाया जाता है तो वहाँ पर हमें वल आघूर्ण यानी प्रत्यानयन वल का अनुभव करते हैं। तो बेटा जहाँ पर भी कहीं किसी फोर्स का अनुभव करेंगे, बल का करेंगे या वल आघूर्ण का करेंगे तो वहाँ पर बेटा हमें कुछ न कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो कार्य करना पड़ेगा। तो वो आज हमको वो कार्य फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो हम उसी को समझते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते हैं, इनकी डायरेक्शन है इधर से इधर, ये डायरेक्शन को डिनोट कर रहे हैं। ओके बेटा, जब ये हमारा यूनिफॉर्म यानी ये क्या है, किसी भी जो बाहर से जो चार्ज रखे होंगे उनने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाया होगा। और ये जब इस तरीके से लाइनें तो ये बता रही हैं बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक समान बहाव वैद्युत क्षेत्र है। इसमें बेटा हमारे पास एक यहाँ वैद्युत द्विध्रुव है, यानी वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है जिसमें बेटा 2 चार्ज होते हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड होता है बट अपोजिट नेचर होती है। इनके बीच की डिस्टेंस ये L होती है और ये भी क्या होती है बेटा L होती है, तो टोटल डिस्टेंस 2L हो जाती है। तो बेटा इसको जब हम यहाँ लेकर के आए तो लेकर के आने पर इसे हमें यहाँ घुमाना है, रोटेट कराना है, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ता है। तो देखिए हमने क्या किया बेटा, इसको लेकर के हमने यहाँ ऐसे रख दिया, ठीक है। यह हमारा निगेटिव चार्ज है, ये क्या है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इधर इस पर एक फोर्स लगेगा और इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगेगा। ये क्या हो जाएगा बेटा QE और ये भी क्या होगा हमारा QE। तो हमने जब यहाँ पर लगाया तो यहाँ पर हमने इसको एंगल लगाया, यहाँ पर ये लगा दिया तो ये 2L sin थीटा हो गई और ये हमारा 90 बन गया। तो इस तरीके से जब हमने इसको यहाँ पर ये जब घुमाया तो घुमाते समय हमने जब वल आघूर्ण इस पर लगा तो उस समय इस सिचुएशंस में बेटा इस पर फोर्स भी कार्य करेगा, यानी जो वर्क जो वल आघूर्ण जो उसमें लगाया उसके साथ साथ यहाँ पर हमें वर्क भी करना पड़ेगा। तो आज हमें वो वर्क फाइंड करना है। तो देखिए जब हमने इसको घुमाया बेटा यहाँ पर रख करके, तो जब इसको घुमाया तो यहाँ पर हमें बल आघूर्ण यानी प्रत्यानयन वलिगुम का आघूर्ण हमारा टाव बराबर क्या लगा था PE sin थीटा, ये हमारा इसमें लगाते। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमने मान ली कि इसको हमने पहले प्रूव कर रखा है कि इतना इसमें लगेगा कि टाव बराबर PE sin थीटा। ओके, उसके बाद बेटा आज हम डिस्कस करते हैं कि जब ये ऐसे रोटेट हुआ, इसमें बल आघूर्ण लगा तो उस पर कुछ भी करना पड़ेगा, कार्य भी करना पड़ेगा। तो सपोज मैंने मान लिया कि ये जब ये घुमाया था तो मैंने थोड़ा सा घुमाया था डेल्टा थीटा, तो वर्क भी मुझे थोड़ा ही करना पड़ेगा। तो मैं अगर मान लूँ कि मैं इस सिचुएशन में इसे डेल्टा थीटा घुमाता हूँ तो मेरे द्वारा वर्क किया गया है, तो इस कंडीशन में वर्क निकालूँ तो क्या लिख दूंगा DW बराबर क्या होता है टाव इंटू डी थीटा, यानी क्या आ जाएगा, मैं अगर वल निकालूँ तो हमने जनरली पढ़ा है कि जो वर्क होता है उसका फॉर्मूला होता है वल इंटू विस्थापन। तो यहाँ पर वल आघूर्ण है तो क्या हो जाएगा वल आघूर्ण इंटू विस्थापन, तो यहाँ पर वर्क निकल आएगा। अब बेटा मैं ये जो द्विध्रुव है मैं यहाँ पर इसको ऐसे रखता हूँ और इसको थीटा बराबर 0 से लेकर के यानी थीटा बराबर 1 से लेकर के थीटा 2 तक ले जाता हूँ, या मैं ये कह लूँ कि मैं इसको घुमाते समय थीटा 0 से और थीटा तक घुमाता हूँ, यानी मैं तो इसके लिए फिर मुझे इसका पूरे का वर्क डन यानी पूरा जब रोटेट किया है तो उस समय मुझे वर्क डन फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी लिमिट लूँगा। तो क्या हो जाएगा, इसके लिए मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन थीटा 1 to
थीटा 0 टू थीटा 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थीटा 1 से थीटा 2 कोई भी मान सकते हैं, ओके बेटा। हमने मान लिया कि जो इनिशियल कंडीशन में जो कोण बना होगा प्रारंभ में वो थीटा 0 होगा और अंत में हम कहाँ तक गए होंगे, थीटा 2 तक। तो हमने टाउ हमने पढ़ाया हुआ था, टाउ की वैल्यू पुट कर दूं तो ये क्या हो गई पीई, ये क्या हो गया साइन थीटा, और मुझे किसका करना है, डी थीटा का। अब बेटा साइन थीटा का थीटा के साथ करना है। अदर जो होते हैं बेटा वो क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि एक से अधिक वेरिएबल होता है तो उसका हमें इंटीग्रेशन या समाकलन कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें हमने देखा बेटा केवल साइन थीटा वेरिएबल है और ये अदर क्या है, कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट होते हैं उसको हमने बाहर निकाल दिया, और साइन का जैसे हमने इंटीग्रेशन किया तो साइन का होता है बेटा माइनस कॉस थीटा। अब लोअर लिमिट क्या थी हमारी, थीटा नॉट, और अपर लिमिट क्या थी, थीटा। समझ में आ रहा है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, साइन का क्या होता है माइनस कॉस, माइनस मैंने बाहर लिया तो क्या आ गया माइनस पीई। यहाँ पर अब मुझे अपर लिमिट लगानी है तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट। अपर लिमिट लगाते हैं माइनस करके, लोअर लिमिट लगाते हैं, ओके। उसके बाद मैंने जैसे इसको सॉल्व किया तो ये आ गया बेटा पीई, यहाँ ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। तो ये बेटा मेरा क्या आ जाएगा, डब्ल्यू वर्क आ जाएगा। इसको मैं, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, जूल होती है। तो मेरा ये क्या आ गया, वर्क डन आ गया। कितना आ गया, इतना वर्क डन आ जाएगा। यानी यानी डब्ल्यू बराबर लिखूँ तो पीई कॉस थीटा इनिशियल कंडीशन का माइनस फाइनल कंडीशन का कॉस थीटा बराबर ये क्या आ जाएगा, जूल। तो मैंने इसको निकाल लिया। अब बात ये आ रही है बेटा कि हो सकता है कि ऑब्जेक्ट में ये मान लो कि ये जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पर पहले 0 एंगल से मैंने रोटेट किया और थीटा तक रोटेट करता गया। अगर मैं ये मान लो कि जो प्रीवियस जो मैंने पहले यहाँ से स्टार्ट किया तो एंगल क्या था, थीटा, तब मैं क्या लिखूंगा बेटा यहाँ पर इसको, तब मैं इसको ये लिख सकता हूं कि थीटा नॉट इज इक्वल टू 0 एंड थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा ही रहा। मैंने थीटा 0 से लेकर के यहां तक गया। अब मुझे बेटा यहां पर क्या करना है, यहां पर मुझे वर्क फाइंड करना है। तो वर्क फाइंड करने के लिए इसको मैं क्या करूं, इसे हटा दूं। यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, देखिए ये है, इस फॉर्मूले में मैंने यहां लगा दिया, क्या लगा दिया, डब्ल्यू बराबर पीई, यहां रहेगा कॉस 0 माइनस कॉस थीटा। अब मैंने लगाया बेटा कॉस 0 की जो वैल्यूज होती है 1 होती है, तो मैं यहां लगा दूंगा तो क्या आ जाएगा पीई 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये मेरा क्या आ गया, एक अगर मैं ये मानूं कि मैंने वो इनिशियल में 0 से और थीटा तक घुमाया था तो उस समय मेरा वर्क डन ये आ जाएगा, और इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, जूल, ठीक है। अब यहां पर बेटा ये जो होता है इसके हम जब हम कंडीशन लेके आते हैं, यानी ये जो हमने वर्क निकाला तो कुछ सिचुएशंस स्थितियां ऐसी भी होंगी जहां पर वर्क डन 0 होगा, कुछ सिचुएशंस ऐसी होगी जहां मैक्सिमम होगा, कुछ ऐसी होगी जो इसके बीच में होगा। तो कम से कम 2 कंडीशन तो हम अप्लाई करके देख ही सकते हैं कि अधिकतम और मिनिमम वाली। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हम स्पेशल केसेस की, तो फर्स्ट में हम ये लिखें इफ थीटा इज इक्वल टू 90। देखो यहां पर अगर थीटा 0 लगा दूं, 0 में 0 लगाऊंगा तो मैं यहां पर ये लगाऊं, सॉरी पहले 0 कर लीजिए, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन तब वर्क, देन अगर मैं तब क्या निकालूं बेटा, वर्क डन, तो क्या कर दूंगा, W बराबर पीई 1 माइनस कॉस 0, और यहां पर करूंगा तो पीई 1 माइनस 1, ये इससे कैंसिल आउट कर देगा तो 0 आ जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ बेटा कि इस कंडीशंस में जो हमारा फोर्स है वो कितना आ जाएगा,
सॉरी वर्क है हमारा कितना आ जाएगा, अगर मैं इस कंडीशंस में कहूँ कि मेरा वर्क है तो कितना आ जाएगा, W बराबर क्या आ जाएगा मेरा 0। यानी सीधे सीधे इससे क्लियर हो रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को यानी किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को बाहर से किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब लेके आते हैं तब उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। जब लेके आने की शर्त यह है कि वो उसी की दिशा में होना चाहिए, यानी जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में वैद्युत द्विध्रुव को लेकर के आएंगे तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा, यानी हमें वर्क नहीं करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर बेटा सेकंड कंडीशंस लेते हैं। तो सेकंड में हम क्या मान लें, FO थीटा इज इक्वल टू 90। इसका मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र ऐसे रखा हुआ है और उसके द्विध्रुव को हम 90 के एंगल पे लेके आ रहे हैं ऐसे करके। तो देन फिर तब वर्क डन अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, W बराबर PE 1 माइनस कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो W बराबर क्या आ जाएगा, PE। यानी हमें इस कंडीशन में PE के बराबर वर्क करना पड़ेगा। यानी हम ये कह लें कि जो वैद्युत क्षेत्र था, एक समान महावैद्युत क्षेत्र था, उसमें अगर वैद्युत द्विध्रुव को 90 के एंगल पर लाते हैं तो हमें PE के बराबर हमें वर्क करना पड़ेगा। और एक लास्ट जो सिचुएशंस है उसके बारे में बात करते हैं कि यानी मान लीजिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हमारा महावैद्युत क्षेत्र था, यानी जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था ऐसे करके, तो पहले तो हम उसी की डायरेक्शन में लेके आए तो W क्या आया था, 0। फिर हम ऐसे करके इसको ऐसे 90 पे लाए तो इतना है। अब हम ये कर रहे हैं कि डायरेक्शन तो ये है, हम इसके जस्ट अपोजिट लेके आ रहे हैं। यानी थर्ड केस में क्या होता है, इफ थीटा इज इक्वल टू 180, यानी जो डायरेक्शन है उसके जस्ट अपोजिट लेके आ रहे हैं, किसके, जो डायरेक्शन थी उसके। तो थीटा इज इक्वल टू 180। अब मुझे वर्क डन निकालना तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, क्या आ जाएगा मेरा, W इज इक्वल टू अगर मैं यहाँ निकालूं तो क्या आ जाएगा, PE 1 माइनस कॉस 180। यहाँ पर निकालूं तो क्या आ जाएगा, PE और 1 माइनस कॉस 80 की क्या होती है, 1 होती है, -1 और ये प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2PE जूल। यानी बेटा मैं ये कह सकता हूं कि अगर हमने जो वैद्युत द्विध्रुव था बाहर से जिसको लेकर के आ रहे थे, वो अगर हमारा वैद्युत क्षेत्र के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लेके आते हैं, समझ में आ रहा है, किस में लेके आते हैं, जस्ट अपोजिट लेके आते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, माइनस में, यानी सॉरी वो जो हमारा आता है यानी उसके जस्ट अपोजिट लेके आते हैं तो हमारा जस्ट ट्वाइस होता है। यानी जो भी कंडीशन होती है उन सबसे हमें मैक्सिमम वर्क करना पड़ता है। यानी जो था उसके जस्ट अपोजिट में लेके आए तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम वर्क करना पड़ेगा। समझ में आई ये बात। तो मैं समझता हूं कि ये क्या था, हमारा एक समान महावैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य जो होता है उसको हमने निकाला। तो ये समझ रहा हूं कि आपको ये विशेष जो कंडीशंस हैं वो भी आपको समझ में आ गई होगी। और जो न्यूमेरिकल से रिलेटिव है, यानी अगर आपसे इससे पूछा जाएगा न्यूमेरिकल, तो ये जो स्पेशल केसेस लगाए हैं हमने, उन केस के बेस पर ही आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा कि आप डायपोल को, जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें डायपोल को अगर हम 180 पे लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, जस्ट ट्वाइस। तो ये ध्यान में रखना है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेके मिलेंगे और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।